नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चिप का नाम क्या है? माया, स्पेलिंग है MAIA। ठीक है, इसे आप माइया बोल लो या माइया बोल लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया, जफर 2 और कौसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी। डिटेल में बात करेंगे पंखुड़ी पोर्टल की। अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य में केलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रमेश कुमार जुनेजा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला रजो निवृत्ति मेनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र। डिटेल में बात करते हैं, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किए हैं। यह क्लिनिक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर संचालित होते हैं। इन सेवाओं में हार्मोनल, हड्डी और हृदय संबंधी जांच शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है USA, यानी कि अमेरिका देश ने। डिटेल में बात करेंगे, अमेरिका जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पश्चिमी घाट। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया है। वह भारत के एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, पद्मश्री इनको 1981 में मिला था, पद्म भूषण 2006 में, 2024 में उन्हें UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है गुवाहाटी में। थीम की बात करेंगे, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार, इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह जी ने। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकी हमलों की जांच में सहायता के लिए वर्चुअली माध्यम से भारत का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नूर अहमद नूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ओडिशा का पुरी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2026 तक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है दक्षिण अफ्रीका ने। मेजबान देश की बात करेंगे, अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के तट पर मुख्य रूप से कैप ऑफ गुड होप के पास किया गया। प्रतिभागी देश की बात करेंगे, इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट कैनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला कैनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। कैनजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम भू आर्थिक टकराव को बताया गया है। भारत के लिए साइबर असुरक्षा, असमानता और कमजोर सार्वजनिक सेवाएं मुख्य खतरे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 27 जनवरी को। 2026 की थीम है अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा, इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, इजरायली शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। डिटेल में बात करेंगे, 80 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शांति श्रेणी पहली बार प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 68वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जहनपुरा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहनपुरा गांव में टीले खुदाई से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली पुरानी तस्वीरों के आधार से हुई है। अगला क्वेश्चन है, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सोनम येशी।
भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाजी रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला